हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। टुडे वी विल स्टडी लेसन 4 व्हेन डैड वाज अ किड। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? When dad was young, he was often asked, what do you want to be when you grow up? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। पापा always had the answer ready, but his answer was different each time. शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। Initially, Papa wanted to be a watchman. He loved to think that when the whole city sleeps, the watchman is awake. उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। He also liked to think that he could make a lot of noise when everybody was asleep. उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। He was sure that when he grows up, he will become a watchman. लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। But one day the ice cream seller came with his bright green color cart. Hey, wow! Papa will be an ice cream man. वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। He can also roam around with the hand cart and eat as much as ice cream as he wants. पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। पापा thought, I will sell an ice cream and eat one myself. I will give ice cream to the little ones for free. जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। When Papa's parents heard that he wanted to become an ice cream seller, they were very surprised. उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। They found it very funny and laughed a lot, but Papa was adamant that he would do the same thing. फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। Then one day, Papa saw a strange man at the railway station. This man was playing with the locomotives and coaches. लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं, बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। But these compartments and engine were not toys, but real. Real. Sometimes he would jump on the platform and sometimes he would go under the coaches. वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। He was playing some very strange and funny game. पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। Papa asked, who is this? He was told, it is going to be a shunting. What is shunting? Papa asked. जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, When the train has completed its journey, it has to be prepared for the next journey. The train is cleaned, fuel water is filled by rotating the engine. This is called shunting, Papa was told. बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कुछ भी नहीं। That's all. Papa got to know what he would become. That he will do the train compartment shunting. What could be more fun than that? Of course nothing. जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा?
When Papa said that he would become a shunting man, somebody asked him, "But you used to say that you are interested in selling ice cream? What about selling ice cream now?" यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। That was really the problem. Papa had thought of becoming a shunting man, but he didn't want to lose even the bright green ice cream cart. He finally found a way out. पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। पापा replied, I'll be both a shunting man and an ice cream seller. सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? Everyone was very surprised. They asked, How will you do both the works together? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। पापा said, What's so difficult in that? I will sell ice cream in the morning. After selling ice cream for a while, I'll go to the station. वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा। There I will shunt some boxes and then go and sell some more ice cream. After that I'll go back to the station. कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। I will shunt some boxes. After that, I will go and sell some more ice cream. It will not be much difficult because I will park my cart near the station and hence I will not have to go very far for trains. सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? Everyone laughed again. Papa got angry and said, If you make fun of me, then I will also become a watchman. After all, what is there to do at night? सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। Everything was settled, but one day Papa got the idea to become an aeronautical. After that, he thought of becoming an actor. Apart from this, he also wanted to become a sailor. At least he wanted to spend his days as a shepherd and walking behind the cows waving sticks. अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। Finally one day he decided that what he really wanted to be was a dog. उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। That day he kept barking at strangers running here and there on all four arms and legs. एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। When an old lady tried to cherish his head, Papa even tried to bite her. Papa learned to bark very well, but even after trying a lot, he could not learn to scratch behind the ear with his foot. उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। He thought that if he could go out and sit with his pet dog, he might learn to scratch behind the ear more quickly. पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा,
यह तुम क्या कर रहे हो? Papa went and sat beside the dog. At the same time, a stranger army officer came out from there. He stood up and looked at Papa. He stared at him for a while and then asked, "What are you doing?" पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा replied, I am learning to be a dog. Then the soldier asked, Why do you want to be a dog? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। पापा said, Because I have lived as a human for a long time. अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? The officer said, That's true, but do you even know what the humans are called? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। पापा asked, I don't know, you tell me. The officer said, Think about it for yourself. अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। The officer left from there. He neither laughed nor smiled. Dad started thinking. He kept on thinking. अफसर ने उन्हें कोई बात नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। The officer did not even explain the matter, but suddenly it came to my father's understanding that he cannot change his mind every day. अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। The next time he was asked the same question, he remembered the officer and he said, I want to be a human. इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। This time no one laughed and Papa understood that this is the best answer. He still thinks so today. The first thing is that we should be good human beings. इस पाठ के लेखक थे अलेक्जेंडर रस्किन. The writer of this lesson was Alexander Ruskin. So children, this was all about the lesson. Now if you have any doubt, do comment in the comment box. I will try to answer it. See you in next chapter.